बच्चों नमस्ते। आज हम आपको इतिहास के साधन पढ़ाएंगे। पुराने जमाने में भोजपत्र, ताम्रपत्र, शिलालेख जैसे साधनों से इतिहास का अध्ययन होता था। आज के आधुनिक काल में इतिहास के साधनों को 4 वर्गों में बांटा जा सकता है। पहला, भूगोल। भौतिक साधन, वस्तुओं, वास्तु यानी भवन, सिक्के, प्रतिमाएं, पदक। अंग्रेजों और रियासतदारों का इतिहास आधुनिक काल में आता है। अंग्रेजों ने भवनों, पुलों, सड़कों, किलों, कारावास और निवास स्थानों का निर्माण किया। इन वास्तुओं या भवनों से उनकी आर्थिक संपन्नता और वास्तु निर्माण पद्धति की जानकारी मिलती है। बहुत सारी वस्तुएं, चित्र, छायाचित्र, शास्त्र आजकल वास्तु संग्रहालय यानी म्यूजियम में रखी जाती हैं। बड़े नेताओं के बारे में जानकारी उनके रहे भवनों में सुरक्षित हैं और वे आज वास्तु संग्रहालय बना दिए गए हैं। महात्मा गांधी मुंबई के मणि भवन, वर्धा के सेवा आश्रम और पुणे के आगा खां पैलेस प्रतिमाएं और स्मारक। प्रतिमाओं के सामने पाटी लगी होती है। इसमें नाम, जन्म, मृत्यु, कार्यों की जानकारी मिलती है। लिखित साधन, पत्राचार, पत्रिकाएं, लेखन, फैक्ट्री रिकॉर्ड, समाचार पत्र, आत्मचरित्र, चरित्र व पुस्तकें। इसमें पत्रिकाओं और समाचार पत्रों की बातें करते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले ये प्रमुख पत्रिकाएं निकलती थीं। ज्ञान प्रकाश, ज्ञानोदय, दीनबंधु, केसरी, अमृत बाजार पत्रिका, प्रभाकर। ये पत्र सामाजिक पुनर्जागरण के लिए काम कर रहे थे। अंग्रेजों की नीतियों को उजागर करने का राजनीतिक कार्य भी कर रहे थे। बाबा साहब अंबेडकर ने कई पत्रिकाएं निकाली। 1920 में मूक नायक, 1927 में बहिष्कृत भारत, फिर जनता और प्रबुद्ध भारत। तीसरा, मौखिक साधन। सिर्फ जुबानी तौर पर गीतों, कथाओं, नाटकों के आधार पर इतिहास एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाते हैं। ये हैं लोकगीत, लोक कथाएं, पौवाड़े, प्रसंग वर्णन, नाटक, जलसे, कला समूह, ओवियां, चक्की के गीत जैसे ग्रंथ या पुस्तकें लिखित साधनों में आती हैं। ऐसे ही विदेशी यात्रियों की यात्रा साहित्य से इतिहास की बहुत सारी जानकारियां मिलती हैं। मध्यकालीन युग में ऐसे कई यात्री दूसरे देशों से भारत आए, जैसे अल-बेरूनी, इब्ने ए बैतूता, निकोलस मनुची। कवि परमानंद ने संस्कृत में शिवाजी महाराज पर श्री शिव भारत पुस्तक लिखी। इसी तरह घटनाक्रमों का
इतिहास इस युग में लिखा गया। इसे तवारीख कहते हैं। क्या आपको मालूम है कि इतिहास भी लगातार बदलता रहता है? हमारे दादा दादी की पीढ़ी में जो इतिहास पढ़ा है, हमारे माता पिता की पीढ़ी को इसमें अलग इतिहास पढ़ने को मिला। हमारी पीढ़ी जो इतिहास पढ़ रही है वह इसमें अलग है। जानते हो ऐसा क्यों होता है? जो हमने 3 तरह के साधन पढ़े हैं उन्हीं के आधार पर इतिहास लिखा जाता है। इतिहासकार अनुसंधान और शोध करते रहते हैं। इनमें नए साधन और नई नई जानकारियां सामने आती रहती हैं और इसीलिए इतिहास में परिवर्तन करके पुनर्लेखन करते रहना पड़ता है। ध्यान रहे, हर साधन मिलने पर यह पुनर्लेखन नहीं किया जा सकता है। इसमें यह सावधानी बरतनी पड़ती है। ये जरूरी है कि मिली जानकारी की मौलिकता की पड़ताल कर ली जाए। साधनों में विश्वसनीयता और इनकी प्रामाणिकता को लेकर भी किसी तरह संदेह नहीं करना चाहिए।